बातों का पालन करने में दिक्कत हो गया, तुरंत वो निकटतम पास्टर को कांटेक्ट करता है, जी हम अपने चर्च में आना चाहते हैं। वो दोनों हाथ फैला हुए आओ जी कहकर स्वीकार कर रहा है। इस तरह की लालच और अभिलाषाएं मेहनत किए बिना, हमारे भाषा में कहते हैं हाथ गीले किए बिना मछली पकड़ना, उस अभिलाषा से पास्टर लोग बैठने के कारण कोई लोगों को सही शिक्षा दे ही नहीं पा रहे। लेकिन इन बातों से डरकर मेरे साथियों, सत्य से दूर नहीं होनी चाहिए, सत्य शिक्षा हमें देनी चाहिए। तो आइए अब इस बाइबल भाग को देखते हैं। इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 उसके इसलिए 19 से लेकर 31 तक। इसलिए है भाइयों जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया, प्रभु की स्तुति हो, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। यही नया नियम है। और आगे, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर का घर का अधिकारी है। ये सोचकर हम हल्के से उसके उपस्थिति में नहीं आना। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और उस विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आओ। ये जल कौन सा, ये सब कुछ आप सब बहुत अच्छे लोग हैं, जानकारी है, लेकिन पवित्र आत्मा चाहता हम इन बातों में और मनन करें। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से दामे रखें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है बहुत सच्चा है और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें और जो जो उस दिन को निकट आते देखो तो यो और भी अधिक है किया करो। 26 से बड़े ध्यान देने की है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। जानबूझकर पाप करते रहेगा, अशुद्ध बने रहेगा, यीशु के बलिदान भी आपको और मुझे नहीं बचा सकते, वचन बता रहे हैं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोगना और आग का जलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा बहु पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। तो दंड जैसे पुराने नियम में है उससे बढ़कर नया नियम है। लेकिन प्रभु की स्तुति हो, अभी हमें बैल बकरा या कबूतर ले जाने की जरूरत नहीं, यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया। तो प्रतिदिन प्रत्येक समय मेरे मित्रों अपने आप को हम जांचते रहे, अपने आप को शुद्ध रखे, ताकि हम मंडली में बने रहे, प्रभु का जन बने रहे, प्रभु के अनुग्रह में हम आगे बढ़े, हम आशीषित हो, औरों के लिए बहुत आशीष के कारण बन जाए। थैंक यू वेरी मच। प्रभु आप सबको आशीष दे।